उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अनीता अग्रवाल कानपुर पहुंची, जहां उन्होंने एक दिन पहले विद्यालय में सहपाठी छात्र द्वारा अपने साथी की धारदार चाकू से हत्या कर दी गई थी। विद्यालय का निरीक्षण किया और अध्यापकों एवं परिवारजनों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि बहुत दुख का विषय है कि विद्या के मंदिर में जहाँ बच्चे ज्ञान अर्जन कर जीवन के संघर्षों की ओर जाने की प्रेरणा लेते हैं, वहीं इस प्रकार की घटना हृदय को झकझोर देती है। वर्तमान समय में अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्हें मोबाइल फोन और टेलीविजन से दूर रखने की भी जरूरत है। समय समय पर उनके बारे में जानकारी भी अवश्य रखें। उन्होंने कहा कि आरोपित को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। बाल सुधार गृह की स्थितियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से बाल सुधार गृह के बारे में भी बातचीत करेंगे कि वहां पर क्षमता से अधिक आरोपितों को न रखा जाए, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जाए। इसके उपरांत उन्होंने बताया कि काशीराम हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, जहां उन्हें अनियमितताओं का भंडार मिला। सफाई व्यवस्था उचित नहीं थी, न ही अस्पताल में बेड पर चादर थी। जिन बेड़ों पर चादर थी उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी, काफी गंदी और फटी हुई थी। संबंधित विभागीय सीएमओ तथा अन्य लोगों से इस बारे में बातचीत की और निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करती है, परंतु तंत्र के लोग सरकार की योजनाओं को पतीला लगाते हुए दिखते हैं। इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। निरीक्षण करने आए थे स्कूल का, और सबसे पहले वही बेसिक शिक्षा स्कूल में गए उस बच्चों के। उसमें हमने देखा मतलब बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह में नहीं थे। यूनिफॉर्म का पैसा माँ बाप के पास जाता है। पहले आता था सीधा स्कूल में आता, स्कूल से यूनिफॉर्म दी जाती थी, तो उसमें कंप्लेन होने लग गई कि ठीक नहीं दी जाती है, ख़राब होती है, ये होती है। तो बच्चों के माँ बाप के पास पैसे जाता है। माँ बाप जो है बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं देते हैं, और वो ऐसे ही बच्चे हैं। तो उसके लिए हमने यूनिफॉर्म के लिए वहाँ बोला, यूनिफॉर्म के लिए। और सबसे वहाँ टीचर्स की थोड़ी कमी है, टीचर्स का। और दूसरा वहाँ पे पानी की वजह से, पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से, तो उसके लिए मैं बोल के आई हूँ। बीएससी को साथ में थे। और दूसरा हम उस स्कूल में गए जिस स्कूल में कल परसों एक बच्चे के साथ उसको मारा गया है। हाँ, वो मतलब मुझे इतनी मतलब दर्दनाक। एक स्कूल ऐसी चीज़ है जो कि कम से कम बच्चा सेफ रहता है, माँ बाप निश्चिंत रहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में गया। वहाँ पे ऐसी घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मतलब हमको सुन के, मैंने कल ही पेपर में जब पढ़ा, मैंने उसके लिए तुरंत उसे पत्र भी डाला है उसके आखिर में। आज उसके निरीक्षण के लिए भी आ गई कि मैं पता करूँ ऐसा क्या हो, ऐसा स्कूल में क्या हुआ, और स्कूल वालों को क्या पता नहीं चला कि उन बच्चों की लड़ाई हो रही है। वही मैंने बात की वहाँ के प्रिंसिपल से, तो मैंने कहा आखिर एकदम से तो वो चाकू लेकर आया नहीं, आके मार दिया। पहले कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा होगा, तब उसके बाद ऐसी नौबत आई होगी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ कई दिन से। ये 3-4 दिन की छुट्टी रही, उसके बाद में हमने पता चला कि एक हफ्ता पहले उनका बाहर कहीं झगड़ा हुआ था। और मैटर क्या है इसकी पूरी फुल जानकारी नहीं आ पाई है कि किस वजह से ऐसा झगड़ा हुआ। लेकिन मैं उस कमरे में भी गई, वहाँ उनके दोनों बस्ते अभी पड़े हुए हैं, बच्चे के साथ खून की छींटा। इसका एक चाकू के साथ हमला करना, उसमें आदमी एक बार घायल होता है। उसने तो प्री प्लानिंग बच्चे ने ऐसी सेटिंग की कि बच्चे की मृत्यु ही हो गई। मतलब उसकी गर्दन से उसको काटा। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक 10वीं क्लास का बच्चा, नाबालिग बच्चा, इतने मतलब दिमाग से कैसे काम कर सकता है। बहुत कुछ ये इंटरनेट वगैरह जो हमारे यहाँ है, काफ़ी कुछ इसमें गुमराह हो रही है। दूसरा घर की। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि अब स्कूलों में भी बस्तों को चेक होने चाहिए कि बस्ते के अंदर क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि स्कूल प्रेमिसेस के अंदर चाकू लेकर के पहुंचा कैसे। बस मैं उसका कारण ये है ना कि देखिए, बात तो सही है कि बस्ते चेक नहीं होते। हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग के कोई बस्ते चेक नहीं हुए, ये आप लोग भी जानते होंगे। और बस लेकिन ये अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बस्ते चेक करने बहुत ज़रूरी हो गए हैं कि आप मतलब 8 से लेकर 9 से लेकर इंटर तक के बच्चों के बस्ते जरूर चेक किए जाए कि उसमें कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है। क्योंकि आज अगर चाकू लेकर आया, कल से अगर पिस्तौल भी घर की लेके आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने। और दूसरा एक चीज़ मैं काफ़ी कुछ कहूँगी कि हमारी शिक्षा पद्धति में जो बदलाव आया था, पहले हमारे समय में एक होता था, हमारे पूर्वज पढ़ाई जाती थी, हमें पूर्वजों की कहानी बताई जाती थी, उससे हम लोग शिक्षा, नैतिक शिक्षा का एक पाठ होता था, नैतिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन पीछे शिक्षा पद्धति इतनी बदल दी गई कि नैतिक शिक्षा खत्म हो गई, हमारे पूर्वज खत्म हो गए, इतिहास को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। उसके कारण देखिए क्या है कि आज फिर हम लोग नई शिक्षा नीति को लेकर आए हैं। क्योंकि जब तक हम लोग अपने इतिहास को नहीं रखेंगे, इतिहास से हमारा आगे का दर्शन होता है कि हम कैसे आगे चलेंगे। तो कई चीज़ें हमारी पहले के सरकार में कमियां नहीं, जिससे उससे बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारा इतिहास क्या था, हमारा कैसे रहा।
तो आज ऐसी सिचुएशन में इंटरनेट के उसको देख देख के ऐसे होते आ रहे हैं कि आज हाई स्कूल के बच्चे में इतना गुस्सा, मतलब एक इतना गुस्सा कि आपने उसको मार ही डाला। मतलब वाकई में बहुत ही, इसमें हम तो कहते हैं इस जागरूकता के लिए सबको जरूरी है, माँ बाप को भी अपने बच्चों का बस्ता चेक करना चाहिए कभी कि हमारे बच्चा बस्ते में क्या रखता है। ये माँ बाप की भी एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों के बस्ते जरूर चेक करें। और हमारी समाजी भी एक ड्यूटी है कि कम से कम हमें अपनी मानसिकता को, अपनी मानवता को जिंदा रखना चाहिए कि कम से कम ऐसे हादसे, ठीक है लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन इस हद तक पहुंच जाए कि उसको मार ही डालो, खत्म कर, आगे जिसका बच्चा गया। मतलब हम तो आते हैं इसे कि छोटा बच्चा, वो आदमी सोचता है स्कूल में सबसे सेफ बच्चा, माँ बाप इतने निश्चिंत होते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में है। अब स्कूल में ऐसा हादसा हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वाकई में शर्मनाक घटना है। इसके लिए हम मतलब कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी कुछ हम कहते हैं कि हमें चेंज होना पड़ेगा, समाज को चेंज होना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे माँ बाप को भी अपने बच्चों पे, इंटरनेट पे, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों को इतना मोबाइल एडिक्ट ना बनाएं कि वो गलत रस्ते, क्योंकि ये ऐसा होता है दिमाग आपका जिस ओर जाएगा किस ओर जाता है, कोई पढ़ाई की ओर चला जाता है, कोई अपराधी की ओर चलता है। यही ऐसी स्थिति है जिसमें माँ बाप को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, समाज को और स्कूल वालों को भी देखना पड़ेगा। और मतलब क्या मिला? कौन सा हौसला नहीं थी? काशी और काशी गए थे, क्या मिला? देखिए काशीराम हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना हुआ है, नो डाउट, बहुत बढ़िया सरकार ने हॉस्पिटल बनाया है, उसमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी दी हैं, लेकिन उसका रखरखाव ठीक नहीं हो रहा जो मुझे देखने को मिला। मैं ये नहीं कहूँगी सारी, मैं आपको ये बता दूं कि हाँ सब बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं जहाँ कमियाँ, उस कमियों को भी मैं बताऊंगी। मतलब कैसा रखरखाव कर रहा है? जैसे मतलब मुझे सफाई कम दिखी, वहाँ पे बेड पे चादरें नहीं मिल रही थी किसी को, और वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ पे बैठे नहीं थे, कहने 2 बजे बंद हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं, नर्स नहीं, बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही। लेकिन हाँ छोटे बच्चों के जो था उनका ठीक ठाक था, वहाँ पे हमने देखा वहाँ सब सही था, लेकिन बाकी जो बड़ों की स्थिति थी वो थोड़ी नहीं थी। बच्चों की मदर की स्थिति में जैसे चादर नहीं थी, गायब थी कि मतलब नहीं गंदी थी। उन्होंने कहा मैंने 3 बार से बोल चुका हूँ, चादर 3 दिन से मिली नहीं है मुझे। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, हम अभी देते हैं। और एक कमरा जब बहुत गंदा पाया तो हमने उसका, तो कह रहे मैंने बोला सफाई के लिए, तो उससे किसी ने बोल दिया प्यून ने कि ये प्राइवेट थोड़ी है जो हम सफाई कर दें, तो उसके लिए मैंने कंप्लेन की है। आज सीएमओ साहब को इसलिए मैंने बुलाया अपनी मीटिंग में, सीएमओ साहब बुलाया, हमने कहा कि ये सब व्यवस्थाएं, सरकार का तो काम है, सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है। देखिए सरकार ने आपको हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना के दे दिया, सारी व्यवस्थाएं दे दी, लेकिन उसको किस तरह से मेंटेन करना है ये तो आप लोग का काम है ना।